हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटर का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते की, आपकी लव लाइफ की, आपकी रिलेशनशिप की, इस चीज़ को मैं चेक करूंगी टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न एक क्वेश्चन सभी लोग पूछते हैं मुझसे एवरीडे जब भी मैं रीडिंग करती हूँ कि मैम हम ये रीडिंग देख सकते हैं, हम मैरिड हैं, हम लव लाइफ है, हमारी वन साइड सिंगल मैरिड है। मैं आपको बोलती हूँ कि जनरल रीडिंग है, कोई भी रिलेशनशिप में आप हैं बिल्कुल देख सकते हैं। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितनी रेजोनेट करेगी, कितनी मैच करेगी, ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आपके साथ मैच करती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एनर्जीज मैच करती है, ऊर्जा मैच करती है, तो डेफिनेटली आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की करंट एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप की क्या हो रही है, और राशियाँ मैं इसमें बताऊंगी, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैं चेक करूंगी आपका पास्ट क्या रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ देखिए, इस वक्त मैं आपके रिलेशनशिप को तो देखूंगी, लेकिन मैं आपके करियर को भी चेक करूंगी। ठीक है, तो करियर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना चेक करना कि मतलब इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आगे के टाइम में करियर में क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जॉब में, या फिर कोई भी आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो तो सक्सेस होगा, सफल हो गए आप, ये सारी चीज़ों को भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ और देखते हैं कि एनर्जीज क्या है। अगर आप कोई भी क्रिस्टल लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। ठीक है, तो देखते हैं कि एनर्जीज क्या है। बुकिंग कर सकते हैं आप क्रिस्टल या टैरो कार्ड रीडिंग की। जो नंबर मैंने आपको बताया है उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग एनर्जीज क्या है आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप या फिर किसी भी रिलेशनशिप की। फर्स्ट कार्ड क्या आता है, आगे आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में क्या होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हो तो क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, क्या है उनकी फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या है उनकी भावनाएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, एनर्जीज क्या कह रही है। तो भाई टेम्परेंस का कार्ड, फर्स्ट एनर्जीज टेम्परेंस। तो भाई क्या इच्छा है आपकी, कोई तो इच्छा है आपके मन में इस वक्त जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और टेम्परेंस के कार्ड मेरे पास आया है। तो इस वक्त रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इच्छा आपकी पूर्णतः होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये टेम्परेंस का कार्ड आपकी इच्छा पूर्ति का कार्ड है। आपकी रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, रियूनियन को लेकर परेशान है, चाहते हैं भाई रियूनियन हो जाए। मैरिज को लेकर अगर लग रहा है कि भाई आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है, मैरिज लाइफ ठीक हो जाए, मैरिज करना चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन परमानेंटली ख़त्म हो जाए। समझ लीजिए कि ये कार्ड जो है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ यूनिवर्स ने भेज दिया है। यूनिवर्स आपको टेम्परेंस के कार्ड के साथ एक अच्छी एनर्जीज को सेंड कर रहे हैं, और बहुत जल्द। ठीक है, इस वक्त ये रीडिंग मिली ही आपको इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ये पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, और इनके साथ आपकी कनेक्टिविटी डेफिनेटली जुड़ रही है। आप ध्यान से अगर इस एनर्जीज को चेक करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो रही है। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका जो फोकस है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर जा रहा होगा बार बार, और ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो फोकस डेफिनेटली बन रहा है आपका, और आपके भी दिमाग में 24 आवर्स कहीं ना कहीं है कोई इच्छा। ठीक है, पर्सन की तरफ से रिलेशनशिप को लेकर जो कि पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और सेकंड चीज़ यहाँ पर ना जॉब और करियर के लिए भी ना मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है। देखिए, अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप,
और आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल मिलेगा। आप जो है वो मेहनत कीजिए, ठीक है। जॉब के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है यहाँ पर, ठीक है। पर्सन की साइड से कार्ड ले लेती हूँ, राशि बताती चलती हूँ साथ में। डेविल, कार्मिक, कोई कार्मिक हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कोई कार्मिक है, लेकिन ये कार्मिक चला जाएगा, ठीक है। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह अगर कोई कार्मिक है, अगर आपके नो कॉन्टेक्ट की वजह कोई कार्मिक है या कोई कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है आपके, आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक आ गया है, तो यहाँ पर कार्मिक जो है वो पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा दूर करने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप में क्या ना कि आपका रिलेशनशिप में एनर्जीज अटकी हुई है, स्टक एनर्जीज दिख रही है, जो कि इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है कि भाई आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा है आपका, पास्ट भी बहुत अच्छा था, प्रेजेंट में सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि जिसमें आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन की साइड से ईगो ज़्यादा नज़र आ रहा है। कभी कभी समटाइम्स क्या हो जाता है कि आपके पर्सन किसी चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही रहती है। कभी कभी वो अपने आप को भी समझते हैं कि हाँ उनसे गलतियाँ हुई, उनसे मिस्टेक्स हुई हैं। जब अकेले में बैठते हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ना, लेकिन कहते कि बुद्धि भ्रमित हो जाना, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में और जिसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर समझ कर भी कभी कभी हो जाता है कि हाँ समझ तो गए हैं लेकिन फिर भी एक्शन स्लो है या फिर कुछ हो नहीं पा रहा है। जैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या बहुत लंबे टाइम से। तो अगर आपके पर्सन की साइड से देखूं तो अगर आप सेपरेशन की स्थिति में हो, ठीक है ना, तो सेपरेशन की स्थिति से बाहर आते हुए दिख रहे हो, समय जो है वो बदलाव की तरफ दिख रहा है। तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब चेंज आने वाला होता है ना, तो कोई चेंज तो चेंज है, अच्छा भी चेंज आता है। बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैम चेंज आ रहा है तो चेंज में क्या बदलाव आएगा, क्या क्या बुरा ही चेंज आएगा। चेंज का नाम सुनते ही कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो हर बार बैड चेंज आए ज़रूरी नहीं है। चेंज, गुड चेंज भी आता है, अच्छा चेंज भी आता है, लेकिन जब कोई भी चीज़ चेंज हो रही होती है तो उसमें एक बदलाव आता है। आप समझ रहे हो ना, एक बदलाव आ रहा होता है। अभी मेरे एक फिलहाल में एक क्लाइंट थे, उनका मैं आपको बताती हूँ, उनका एक जॉब था जिस जॉब में वो रहते थे, मतलब है ना, वो काफ़ी मतलब पुरानी बात हो गई है, ये 2 से 3 महीने हो गए इस बात को, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो उनको उस जॉब में बहुत पॉलिटिक्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा उस जॉब में पॉलिटिक्स हो रही। 2 से 3 महीने हो चुके हैं इस बात को, ये फिर अगेन बोलूँगी, रिपीट करूँगी इस बात को, लेकिन उनके जॉब में बहुत पॉलिटिक्स हो रही थी और वो परेशान हो रहे थे, बार बार मेरे से बोल रहे थे मैम क्या होगा, मैम क्या होगा। मैंने कहा बदलाव आ रहा है आपकी जॉब में, चेंज आ रही है। तो मैम पॉलिटिक्स हो रही इसीलिए हो रही, अब मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, अब क्या ऐसा हो जाएगा, अब क्या वैसा हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, जॉब चेंज हो रही है, अच्छा बदलाव आ रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। और फिर यही हुआ, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई और वो उस जॉब से निकल गए, उस जॉब से मतलब बाहर आ गए, वो जॉब उनकी चली गई। अब वो और घबराए कि भाई अब क्या हुआ, अब क्या करें। मैंने कहा रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिलीव नहीं करेंगे आप, नेक्स्ट मंथ उनकी ही उससे अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी थी शायद कोई, उससे अच्छी जॉब उनकी लगी और बहुत ही बढ़िया कंपनी में उनकी जॉब जो है वो लगी है। मैं नाम नहीं ऐसे लेना चाहूँगी, लेकिन आज वो बोलते हैं कि हाँ मैम आपने बोला था कि बदलाव आएगा, मुझे लग रहा था कि कहीं कैसा बदलाव आएगा। तो मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि बदलाव की तरफ आपकी एनर्जी जा रही है, ठीक है ना। तो जब बदलाव की तरफ एनर्जी जा रही है तो ज़रूरी नहीं ना कि वो एनर्जीज कनेक्ट ना हो या फिर पॉजिटिविटी ना लेकर आए, है ना। तो यहाँ पर मैं बदलाव को देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव की नज़र एनर्जीज आ रही है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और ये शुरुआत आपके रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाएगी।
हो सकता है इस बदलाव में, जो बदलाव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि इस बदलाव में कईयों की मैरिज जो करना चाहते हैं काफ़ी लंबे टाइम से मैरिज, ठीक है, अपने ही पर्सन से, और मैरिज रुकी हुई है, तो वो बदलाव में मैरिज मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी मैच्योर एज के हैं, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने रिलेशनशिप को लेकर तनाव में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, पर्सन की तरफ से नो कांटेक्ट सिचुएशन लंबे टाइम से हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, कोई ना कोई ऐसा बदलाव, कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आ रही है जो कि कहीं ना कहीं अच्छाइयों की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, भरोसा रखने की ज़रूरत है अगर आप यूनिवर्स के ऊपर करते हैं तो, ठीक है। अगर भरोसा ही नहीं है यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर, फिर एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर आप भरोसा रखते हो महादेव के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, तो ईश्वर आपके भरोसे को नहीं तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा कर्म अच्छे करें, भरोसा रखें, डेफिनेटली जीत आपकी होगी। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर कोई पर्सन है आपके साथ, तो यहाँ पर कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा। जो मैंने बोला ना अभी आपसे कि एक अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा। अचानक सडन जो कांटेक्ट टूटे थे, जो सडन जो ब्लॉकेजेस हुए थे, वो सडन ओपन होते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सडनली एनर्जीज आ रही है जो कि कहीं ना कहीं आपके टूटे हुए रिलेशनशिप को पूरी तरीके से बेहतरीन की तरफ लेकर जा रही है। दिशा चेंज हो रही है, एक अच्छा बदलाव जो है वो मैं यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ आपका बैंड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर है रिलेशनशिप और नो कांटेक्ट में है और ब्लॉक किया हुआ है खास तौर पर, तो अनब्लॉक एनर्जीज आ रही हैं। बहुत जल्द आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे। और यहाँ पर है कुंभ, कन्या, तुला, स्कॉर्पियो, 5 ऑफ कप्स। इमोशनल, आपके लिए कोई बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है आपके लिए कोई, ठीक है। कोई ऐसा है जो बार बार आप ही की तरफ सोच रहा है, आपके लिए सोच रहा है, और उसके दिमाग से आप जो है वो निकल नहीं रहे हैं। तो 5 ऑफ कप्स की ये ऊर्जा, 5 ऑफ कप्स की ये एनर्जीज, इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ की तरह बता रही है कि भाई आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, जैसे मैं देख पा रही हूँ, और आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि 24 आवर्स आपका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट रहता है, ठीक है ना। आपकी पर्सन के लिए मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज को। आपका दिमाग जो है, दिल और दिमाग पूरा आपका आपके पर्सन की साइड दिख रहा है। आपकी खुद की ऊर्जा को मैं एक कार्ड लेकर और चेक करूंगी अगेन, ठीक। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये है स्थिति आपकी क्या, ये सिचुएशन है क्या आपकी। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेकंड चीज़, आप इस सिचुएशन से बाहर आना है आपको और पॉजिटिव हो जाना है। अगर आप अपना रियूनियन चाहते हैं और चाहते हैं कि लाइफ में पॉजिटिविटी आए, तो इस सिचुएशन से आपको पहले बाहर आना होगा, ठीक है। क्योंकि जो ये स्थिति है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, देखो दूसरे को, दोनों लोग, दोनों ही साइड से मैनिफेस्टेशन बहुत तेज चल रही है। क्योंकि वो हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, आपके पर्सन। उनको उनकी जो फीलिंग्स आ रही है ना, पेनफुल फीलिंग्स आ रही है कि उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनकी गलतियों की वजह से आज आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो जो भी सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो अपनी खुद की मिस्टेक्स जो है वो मान रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आप दोनों की ही एनर्जीज एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, और किस्मत फिर आपको एक बार मौका देने जा रही है। ये किस्मत है वो आपको एक और मौका देने जा रही है, इस मौके को नहीं गंवाना है। अब जब आपका नेक्स्ट में कांटेक्ट होने जा रहा है, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, जैसे ही कांटेक्ट होगा आपस में आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। इसमें राशियाँ हैं वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो,
लिब्रा, पाइसिस, कैंसर की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो वेंट्स मुझे बहुत दिख रहा है आज, क्या बात है। और अगर वेंट्स है तो मैं आपको बोलूँगी कि किसी बात को लेकर जिद भी चल रही है आपके पर्सन के मन में। समटाइम्स वेंट्स की जो ऊर्जा आती है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे मैं अभी देख पा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा कभी कभी समटाइम्स होता है ना, कोई इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है ना, जिद्दी। तो जिद दिख रही है यहाँ पर, जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक जिद है किसी बात को लेकर। कोई झगड़ा आपका हुआ है, ऑन ऑफ सिचुएशन आपकी हुई है, आप दोनों के बीच में कोई भी बात हुई है, तो एक जिद जो है ना, वो जिद उनकी दिखाई दे रही है कि हाँ भाई बात करना चाहते हैं, केयरिंग एनर्जीज है उनकी साइड से। ठीक है, पेन में है वो खुद चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो। केयरिंग एनर्जीज भी आ रही, बट जिद और ईगो। तो ये किसी के पर्सन दिख रहे हैं ऐसे जो जिद और ईगो में है, और लेकिन ये जिद और ईगो, ठीक है ना, कहते हैं ना कभी कभी समटाइम्स कि अहंकार, जिद, ईगो, गुस्सा, ये सारी चीज़ों से आप दूसरों का नुकसान कम करते हो, अपना खुद का ज़्यादा पहले कर लेते हो, है ना। गुस्सा, जिद, अहंकार, है ना, उससे खुद का नुकसान बहुत सबसे पहले खुद का ही होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पर जो ये कार्ड है वो बेसिकली आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि इस एनर्जी से बहुत ही जल्द आप दोनों, इस एनर्जी से बहुत जल्द, ये जो एनर्जीज दिख रही हैं, इन एनर्जी से बहुत जल्द आप बाहर आने वाले हो। इस एनर्जीज में जो कि एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छी केयरिंग और बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी एक दूसरे के लिए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था ना कि इच्छा पूर्ति का जो भाव होता है ना, जब मैं कुंडली बनाती हूँ तो उसमें जो 11th हाउस होता है हमारी कुंडली में, हर किसी की कुंडली में जो घर होता है 11 नंबर का जो घर होता है 11th हाउस, वो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव ही होता है। मैं कई बार इस चीज़ को पहले भी बता चुकी हूँ। और अगर वो जो घर है उसमें कोई अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस घर पर, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। हो सकता है कि वो इच्छाएं ग्रह के अनुसार, राशि के अनुसार, हो सकता है कुछ लेट हो, लेकिन वो इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। और जब भी वो इच्छाएं पूरी होंगी तब आपकी ज़िंदगी में एक अलग सा चेंज आएगा। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ को देख रही हूँ, जो रिश्ते बिल्कुल आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी से टूट चुके हैं, वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर को लेकर भी कुछ एनर्जीज को मैं चेक कर लेती हूँ, राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर भाई रुका हुआ धन मिल सकता है आपको, रुका हुआ धन आपका अचानक से वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को पैसा उधार दिया था, थक गए हो जॉब ढूंढते ढूंढते, परेशान हो रहे हो अपने बिजनेस में, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। थको मत, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, अपने अंदर वो उत्साह को बना के रखो जो करियर के आपके लिए, जो आपके करियर के आपके मन में जो करियर के लिए है, वो उत्साह को बना के रखो, तो डेफिनेटली जीत आपकी दिखाई दे रही है। आगे आने वाला टाइम आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। खासतौर पर मैंने कई बार आपको बताया है कि करियर के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो शनिवार का जो है वो सरसों के तेल का जो है वो दान करें। तो ऐसा आप ज़रूर करें, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान ज़रूर करें, छाया दान करें शनिवार के दिन। ठीक है, तो ये दान करें। दूसरा, मैरिज को लेकर अगर प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आ रहे हैं तो मैरिज के लिए भी मैंने कई बार आपको उपाय बताया है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो ज़रूर करें हर बृहस्पतिवार को, और केसर या चंदन का तिलक या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। और आप जॉब के लिए जा रहे हैं, अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो घर में निकलने से पहले केसर का, चंदन का, हल्दी का तिलक जरूर लगाएं माथे पर, ताकि एक अच्छी गुड एनर्जी जो है वो आपको रिसीव